दोस्तों 1950 का दशक था। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर का राउंड स्टार्ट हो चुका था। दोनों देशों के बीच आर्मी से लेकर स्पेस तक लगभग हर मोर्चे पर होड़ मच गई। दोनों खुद को एक दूसरे से ज्यादा माइटी साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक और कंपटीशन शुरू हुआ और वो था धरती की सर्वाधिक गहराई में जाने का। दोस्तों दोनों देश देखना चाहते थे कि आखिर कौन धरती के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में जा सकता है। अमेरिका ने सबसे पहले अपने प्लान पर काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट को नाम दिया मोहोल। मैक्सिको के नजदीक ग्वाडलूप आइलैंड पर एक जगह चुनी और ड्रिलिंग भी शुरू कर दी। साल 1961 आते आते 601 फीट तक ड्रिल भी कर दिया, लेकिन 1966 में अमेरिकी कांग्रेस ने बजट और मिसमैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका का प्रोजेक्ट वहीं लटक गया। उधर इस लड़ाई में अमेरिका के बाद रूस ने इतना गहरा गड्ढा कर दिया कि आज तक उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। सोवियत रूस अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। मरमंस्क प्रोविंस में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड में ड्रिलिंग के लिए जगह चुनी गई। ये जगह आर्कटिक सर्किल के करीब थी। प्रोजेक्ट को नाम मिला कोला सुपर डीप बोरहोल। मई 1970 में ड्रिलिंग शुरू की गई और साल 1989 आते आते 12.26 किलोमीटर, अगर इसे हम फीट में देखें तो 40,230 फीट तक ड्रिल कर दिया गया। हालांकि ये धरती की कुल गहराई का 2% से भी कम था, लेकिन इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब 1989 की साल चल रही थी और रूस गहरा गड्ढा खोदने में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों 1989 में असली मुसीबत इसके बाद शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने और ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन ड्रिलिंग मशीन और दूसरे उपकरण इतने तापमान को झेल नहीं पा रहे थे। इतने तापमान में नीचे की चट्टानें एक तरफ से प्लास्टिक जैसा व्यवहार करने लगी थी। हालांकि सोवियत यूनियन साल 1992 तक कोशिश करता रहा। इसकी इच्छा कम से कम 15 किलोमीटर तक ड्रिल करने की थी, लेकिन 1989 की गहराई से जरा सी भी आगे नहीं बढ़ पाया। earthdate.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच सोवियत यूनियन का पतन हो गया और पैसों की कमी रोड़ा बन गई। आखिरकार खुदाई रोकनी पड़ी। कोला सुपर डीप बोरहोल से जुड़ा एक तथ्य भी खास चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जब सोवियत रूस 40,230 फीट यानी कि 12.26 किलोमीटर से आगे ड्रिल करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त गड्ढे के अंदर एक चैम्बर टूट गया और अंदर से भयानक चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें सुनी गई। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसी के बाद कोला सुपर डीप बोरहोल को नर्क का द्वार कहा जाने लगा और दावा किया गया कि इन आवाजों के चलते ही रूस ने खुदाई बंद कर दी। इस बीच में आपको बता दूं कि चीन भी अपने उत्तरी पश्चिमी राज्य सिंकियांग में स्थित टकलामकान रेगिस्तान में 11 किलोमीटर से अधिक गहरा गड्ढा खोद रहा है। दोस्तों अब आप जानने को इच्छुक होंगे कि आखिरकार अब वहां क्या हो रहा है। दोस्तों फिलहाल कोला सुपर डीप बोरहोल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साल 2005 तक यहाँ एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। हाँ, लेकिन कुछ वैज्ञानिक यहाँ जाते रहते हैं। साथ ही भूवैज्ञानिक में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों के लिए भी ये जगह खासी लोकप्रिय है। सोवियत रूस भले ही 15 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम और सफल रहा था। पूरी ड्रिलिंग के दौरान गड्ढे से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलती रहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और साइंटिफिक नजरिए से अहम चीज 22,000 फीट यानी कि 6.7 किलोमीटर की गहराई पर मिली 2 अरब वर्ष पुराने सूक्ष्म जीवाश्मों की 24 प्रजातियां। ये माइक्रोफॉसिल्स ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड में लिपटे हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी के चलते ये इतनी गहराई में भी सुरक्षित रहे और तापमान बर्दाश्त कर पाए। दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप भी अपने वीडियो की ऐसी ही वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।